समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने आपको एक रोबोट दे दिया और मैंने नहीं सिखाया कि ये रोबोट काम कैसे करता है, तो वो रोबोट आपकी जान भी ले सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक वैसे ही प्रकृति ने हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी एक रोबोट दे रखा है, ये शरीर, और इस शरीर में होने वाली क्रियाएं। अगर इस मशीन को आप नहीं समझेंगे तो ये मन ही आपको मृत्यु तक पहुंचा देगा। जैसे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग जीवन में हमेशा बीमार ही रह रहे हैं, उसके पीछे का कारण भी मन है, कैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोग अपने जीवन में हो रही घटनाओं का कारण लोगों को मान रहे हैं कि मेरे जीवन में जो ये प्रॉब्लम है ना, ये इनकी वजह से है। मैं आज जो परेशान हूं ना, तो ये इनकी वजह से है। मैं मेरा सर दर्द कर रहा है क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रोबोट को, इस मशीन रूपी रोबोट को न समझ करके हम लोगों को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। सबसे पहला नियम सबसे पहला नियम कि खुद को समझना है, खुद के मन को समझना है। ना मैं मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार। ये गाना जो है, सब लोग सुनिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ। जैसे ही आपने समझा मैं मन नहीं हूँ, तो मन में जब विचार आएगा, तो विचार और आप विचार को देख रहे होगे, आप विचार को अपने आप से जोड़ोगे नहीं। जैसे मैंने एक मूवी देखा, उस मूवी में आया कि अगर जीवन में आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है बहुत बड़ी मात्रा में, तो आपका जीवन बेकार है। बात समझिएगा। तो ये एक विचार है जो हमने कहाँ से लिया, टीवी से लिया। ठीक है, एक सोर्स से लिया, वहां से लिया। अब उसको हमने सत्य मान लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जिनके पास ये है, और हमारे पास जो है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, अपना जीवन नर्क बना दिया। तो सुख की परिभाषा है, जो आपके पास है उसको आप देख रहे हैं और आनंद में, कि प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। दुख की परिभाषा क्या है, जो आपके पास नहीं है उसको आप देख रहे हैं और उसको चाह रख रहे हैं पाने की, बजाय इसके जो आपके पास है उसको नहीं देख रहे हैं। तो मन के ऊपर आज 15 से 20 मिनट चलेगा। मन क्या है? मन कोई वस्तु नहीं है, मन दिखने वाली चीज नहीं है। मन अंदर हो रही एक ऐसी प्रक्रिया है जो बचपन से लेकर के अब तक हमारे सामने जो कुछ भी घटित हुआ, जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने सुना, उसी के आधार पे मन बन गया। और वो मन हमारे तन और जीवन को चला रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो एक ऐसे एरिया में रहा है जिसको उसके माता पिता ने, उसके चाचा चाची ने, उसके परिवार वालों ने, उसके गांव वालों ने उसको हमेशा दबाया है, उसके विचारों को दबाया, उसकी भावनाओं को दबाया, उसको व्यक्त करने नहीं दिया है। तो पता है, उसको थायराइड हो जाएगा, उसको बीपी हो जाएगा। क्योंकि इसका काम क्या है, वोकल कार्ड का काम क्या है, बोलना। और जब कोई इंसान नहीं बोलता है, अपने विचारों को दबाया जाता है। इवन आप देख लीजिएगा, जो छोटे बच्चे हो रहे हैं उनको थायराइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बोले पापा पापा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसने मेरे, तुरंत डांट दिया जा रहा है, तुरंत चुप करा दिया जा रहा है। यानी वो इतने डर गए हैं कि अब अपनी बात रखने में भी सोचना पड़ रहा है उनको। तो जब इसको बार बार दबाया जाएगा तो उनको थायराइड की समस्या आएगी। दूसरी चीज, अब देखिए, अगर कोई किसी से बहुत ज्यादा अटैच है, अटैच का मतलब, जैसे कोई खिलौना है, छोटा सा बच्चा होता है ना, खिलौना छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ लेता है। तो वैसे ही अगर आप जीवन में किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, देखिए, मतलब मोह में, तो आपको कब्ज की समस्या हो जाएगी। आप इतना मोह में चले गए कि आपकी बॉडी आपके मल को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको कब्ज पकड़ लेगा। अभी कल एक लोगों से बात हो रही थी। वो एसआई हैं, दरोगा हैं, मैम है, आर्मी में। तो पहले तो 3 दिन उनसे हाथ वाथ मिलाया, बातचीत करता था, पता ही नहीं चला कि ये मैम है, लगता था सर है। चौथे दिन पता चला ये सर है। ठीक है, मतलब चेहरा, बाल वगैरह सब कुछ, बातें एकदम पुरुषों वाली। तो कल बात हो रहा था तो बहुत कुछ पता चला, उनको थायराइड भी है।
उनको हाई बीपी भी है, उनको मोटापा भी है। ठीक है। और मेन कारण पता है क्या निकल के आया? उनकी माता जब से मरी, इतना ज्यादा मोह था, इतना ज्यादा मोह था कि उनको वो भूल ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले उनको कब्ज पकड़ा, पेट साफ न होने के कारण मोटापा बढ़ा। और कब्ज मतलब अपान वायु अगर साफ नहीं होगा, अपान वायु सही से काम नहीं करेगा, तो ये उदान खराब हो जाएगा, क्योंकि अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। इनहेल, एक्सहेल, एक तरफ हवा गई और दूसरी तरफ से नहीं निकली, तो क्या होगा? बॉडी में अंदर ही अंदर वो हवा हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करेगी, फिर पांचों वायु को खराब करना शुरू करेगी। तो अब देखिए मन का कैसे कनेक्शन है तन से। मन किससे चलता है? वायु से चलता है। याद रखिएगा, मन को कौन चला रहा है? वायु चला रही है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को जब लकवा मार देता है, तो मन तो उसका होता है कि मैं पैर को उठाऊं, लेकिन उठा पाता है क्या? नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायु की गति नहीं हो रही है। यानी मन को भी कौन चला रहा है? वायु चला रहा है। ठीक। तो जो इंसान वात वाला होता है, वात प्रकृति का, दुबला है, पतला है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब जहाँ पे स्पीड आ गई, वो वात हो गया, वायु हो गया। और वो स्पीड की तरह से उसका मन भी होगा, कहीं कभी इसमें लगा, फिर वहां पे नहीं लगा, कभी वहां चला गया, कभी वहां चला गया, मतलब इतना ज्यादा चंचलता। तो ऐसा इंसान आदत से शिकार होता है। आदत उसके अंदर कोई न कोई आदत हमेशा कुछ न कुछ लगी रहती है। वात वालों के अंदर। पित्त वालों के अंदर, वात वालों की प्रकृति क्या होती है? कहीं एक जगह टिकेंगे नहीं, इनका मन इतना चंचल होगा। पित्त वाले क्या होते हैं? पित्त वाले अग्नि प्रधान होते हैं, इसलिए उनके जो थॉट्स होते हैं वो जोशीले टाइप के होते हैं, गर्म मिजाज वाले होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। ब्रह्मांड में हर कण की तीन अवस्था होती है। ब्रह्मांड में हर चीज की तीन अवस्था होती है, -1, जीरो, +1। यानी या तो वो कम होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या तो ज्यादा होगा। ठीक। जब बोला जाता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार ये षड विकार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना है या फिर ये नहीं होगा। इसका मतलब ये विकार कब हुए? जब +1 हो गए, यानी जब ज्यादा हो गए तब ये विकार हो गए। जब न्यूट्रल हैं तब सही है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे आपके लड़ाई हो रही है, ठीक है, और बात आ गई घर की, अब कोई बोले नहीं नहीं क्रोध नहीं कर, अरे भाई ठीक है, भगवान कृष्ण ने भी शांति दूत बन करके एक समय तक ही प्रस्ताव रखा था। जब उनको ये एहसास हो गया था कि अब शांति से काम नहीं चलेगा, तो युद्ध भी हुआ था। तो वहां पे क्रोध काम आया कि नहीं आया? आया ना। ठीक है। तो वैसे ही ये षड्विकार को कब, कहाँ, कैसे यूज करना है, वो आना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग आपको गिल्ट भावना पकड़ा देते हैं कि ये खराब है। खराब कुछ भी नहीं है। प्रकृति में जो कुछ भी मिला है, कुछ भी खराब नहीं है। यहाँ तक कि सर्प का विष जो होता है वो भी खराब नहीं है। सांप के अंदर जो विष होता है वो किसके लिए है? उसकी आत्मरक्षा के लिए उसको वो विष दिया गया है। ठीक है। अब अगर वो विष ही हटा देंगे तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। और उसके विष से दवाएं भी बनती हैं। तो मैंने एक पोस्ट डाला था ग्रुप में कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो डिपेंड करती है समय, परिस्थिति और मात्रा पे। जैसे अभी गर्मी चल रहा है, ठीक। अब कोई बोले गरम मसाला खराब होता है, तो गर्मी में गरम शरीर के लिए गरम मसाला खराब है। ठंडी में ठंडे शरीर के लिए वही गरम मसाला अमृत का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? कब, कहाँ, किसको क्या देना है, यही जीवन में सीखना है बस। और जो इसको सीख लिया, वो एक अच्छा अच्छा किचन हाउसवाइफ बन जाएगा। आज पता है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जब बात होती है तो पता चलता है इनको घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है, इनको कब्ज बना रहता है, इनको बवासीर हो गया है, इनको बहुत गुस्सा आता है। और लास्ट में पता क्या चलता है? ये मसाला बहुत ज्यादा डालती हैं सब्जी में, इतना डालती हैं, ठीक है, कि सबकी अग्नि भड़क जाती है। और इतना भड़क जाती है कि वो अंदर के ग्रीस को सुखा देती है। और मैं जब वहां पे जाता हूँ, पहले दिन पहले कवर में ही बॉडी में एकदम झंझनाहट, बॉडी में एकदम गर्मी। ठीक। तो मैंने क्या बोला? जो इंसान जिस समय, जिस ऋतु में, जिस मौसम में जहां पैदा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग
उसी पंच तत्व के अनुसार उसका शरीर बना है, तो सबका स्वाद एक तरीके से नहीं रहेगा, सबका विचार एक तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता है। आप सोचिए कितने लोग हैं, 150 200 करोड़ लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग आए और गए, जो मर चुके हैं उनका भी फिंगरप्रिंट आने वाले समय में किसी से नहीं मिलेगा, जो हैं उनसे मिलेगा ही नहीं। तो आप सोचिए ना, हमारे साथ जो रहता है, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बहन, कई बार हम क्या सोचते हैं, इनको हम बदल दें। हम स्वीकार नहीं करते, हम भूल जाते हैं कि ये जो मिले हैं हमारे साथ, ये हमारे पूर्व कर्म के अकॉर्डिंग कर्मों का आदान प्रदान के लिए मिले हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मिले, तो स्वीकार नहीं करते, उनको बदलने में लगे होते हैं। बदलना है, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी भी। वही मैंने बोला ना, कब, कहाँ, कैसे और कितना। जैसे मान लीजिए वो क्रोध कर रहे हैं या मेरे पे कोई क्रोध कर रहा है, तो मेरे को इतना शांत बनना पड़ेगा कि मेरे में कोई कंकड़ फेंका, फिर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा। तो मैं इतना शांत हूँ, इसका भी एग्जाम्पल दो तीन मैं दूंगा। वो मेरे पे क्रोध किए, मैं शांत हूँ, फिर तुरंत उनका क्रोध मेरी शांति में बदल गया, क्योंकि वो मेरे में पत्थर डाले थे, अब मेरे में ही डूब के वो शांत हो गए। जैसे एक दिन ना हाई कोर्ट में गया साइन कराने, वहीं पे मतलब ड्यूटी करता हूँ। तो एक ऑफिसर थे, तो मैंने कहा सर साइन कर दीजिए। तो उन्होंने चिल्ला के बोला, मैं नहीं साइन करूंगा, भागो यहाँ से। तो उनको लगा कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये डर जाएगा या फिर ये भी गुस्सा करेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैंने सोचा आप कर देंगे, क्योंकि इस पे कोई भी कर सकता है। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं किसी और से करा लूंगा, मतलब ऐसे ही लहजे में मैंने बोला, और मैं जाने लगा। जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ा, बोले बाबू बाबू इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले थोड़ा दिखाओ क्या लिए हो। तो उन्होंने साइन किया। ठीक है, ऐसे ही शादी विवाह में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें सामने वाला इंसान क्रोध करता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर भी मैं शांत था, समझ में आ रही सी चीजें। अभी घर के बगल में एक लोग थे, तो उनसे लड़ाई टाइप की होने वाली थी, लेकिन लड़ाई हुई नहीं, बातों से बहस हुआ। मैं शांत था एकदम। 1 1.5 घंटे बाद आके बोले, अरे गोलू बताओ ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। मुझे तो पता है अंदर से इंसान टूटा हुआ है। मैंने जैसे ही उसकी दुखती छतिया पे हाथ रखा, वो इंसान फूलने लगा कि अरे यार मेरे को बवासीर है, हर दिन ब्लीडिंग इतना होता है, रात को नींद नहीं आती है, 2 2 3 3 बजे नींद आती है, सर उड़ता रहता है। अब बताओ, अंदर से ही वो टूटा है, मैं उसको चिल्ला करके, क्रोध करके, मार करके क्या ही करूंगा। ठीक। तो जब जब आप गहरी शांति में जाएंगे, आनंद की स्थिति में जाएंगे, तो आपको ना किसी पे क्रोध आएगा ही नहीं। आप समझने लगोगे कि अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है तो क्यों चल रहा है। ठीक है, आप मन को पकड़ना सीख जाओगे। तो याद रखिएगा, समुद्र की ऊपरी लहर मन है, और समुद्र के नीचे गहरी शांति है। तो मन की जब गहरी शांति में जाती हैं आप, तो ऊपरी लहरों का शोर दिख रहा होता है, लेकिन आप उस शोर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पकड़ना है कि मन की आप किस अवस्था में हैं। मन की अवस्थाएं होती हैं, जैसे रेडियो का चैनल होता है ना, भोजपुरी गाना के लिए चैनल के इस पे जाएं, हिंदी गाना के लिए इस पे जाएं, संगीत सुनने के लिए इस पे जाएं। वैसे ही मन की अवस्थाएं होती हैं। तो पहले आप ये समझ जाइए कि मैं कहाँ पे अटकी हुई हूँ। किसी को ब्लेम नहीं करना है जीवन में, किसी को दोष नहीं देना है। एक चार्ट होता है,